लोग की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। चलिए सबसे पहले बकरीद की आप लोगों की हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ी देर के लिए पढ़ लीजिए। नियमतः तो छुट्टी का दिन था, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो हमारा होमवर्क भी बढ़ जाएगा। हाँ ना, जो पर्व में लगे हुए हैं उनको कभी भी वीडियो को देख लेंगे हमारे तरफ से। तो चलिए ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, चूंकि पर्व में भी तभी मन लगता है जब पढ़ाई हमारी साथ साथ होती है ना। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो आज हम लोग विद्यार्थी जी होमवर्क था टाइप 2। तो टाइप 2 में अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ी स्पीड में पहले काम बढ़ाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम ना बनी हो, कोई दिक्कत हुई हो, अवश्य पूछ लीजिएगा। टाइप 2 विद्यार्थी जी, तो टाइप 2 में बोलिएगा 1 से 10 तक। टाइप 2 में विद्यार्थी जी, टाइप 2 में बोलेंगे 1 से 10 तक। किन्हीं को भी प्रॉब्लम है तो अवश्य बोलिए, अर्थात नो प्रॉब्लम बोलिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नो प्रॉब्लम बोलिएगा, और कोई प्रॉब्लम है तो अवश्य पूछ लीजिएगा 1 से 10 तक। विद्यार्थी जी 1 से 10 तक, जितना फास्ट कीजिएगा कि अगली टाइप तुरंत चालू की जाए। 1 से 10 तक विद्यार्थी जी। संदीप जी 1 से 10 तक बोलिए। चलिए मंजीत कुमार जी नो प्रॉब्लम सर, बहुत अच्छा। चलिए गौतम कुमार जी नो प्रॉब्लम, धर्मेंद्र कुमार जी नो प्रॉब्लम, पंकज भाई नो प्रॉब्लम, दीपक सोनी नो प्रॉब्लम। चलिए नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम सभी का आ रहा। केवल एक विद्यार्थी गुड्डू जी बोले हैं 9 नंबर। चलिए सिर्फ 9 नंबर आया है। चलिए बहुत अच्छा, एक विद्यार्थी सभी लोगों से बन गया है। चलिए बहुत अच्छे। तो प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं, है ना। प्रश्न संख्या 9, है ना। रुस्तम कुमार जी 9 नंबर देख लीजिए, केयर कीजिएगा। 9 पे मैं बात कर लूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं, सीखिएगा, केयर कीजिएगा। लगता है तो बताए भी थे क्वेश्चन, आप लोगों ने देखा नहीं, टाइप फर्स्ट में ही बताए थे। इसका मतलब है आप लोग अंदाजे काम करते। ये 5 घंटे का प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में, 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में मिशन। विद्यार्थी जी भी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन कर करके 10 दिनों में, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में। आप लोग ए और बी की इफिशियंसी जल्द से जल्द बोल सकते हैं विद्यार्थी जी, जितना जल्द हो हल करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, बी दूनी 40 और 20 दिया 60, अर्थात 3:2। तो ए का लिखेंगे तो 3 लिखेंगे, 3 गुने 5 गुने 8। अब जिसके बारे में पूछ रहा है दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन, दोनों मिलकर का 5, 8 घंटे प्रतिदिन कितने दिनों में। कितना आसान हो गया विद्यार्थी जी। 8 बजे 40 से 40 खत्म हो गया, नहीं डी का मान 3, डी का मान 3, अर्थात पहला ऑप्शन ही आपका आंसर हो गया विद्यार्थी जी। चलिए 9 नंबर, 9 नंबर बिल्कुल बताया हुआ है। फिर भी अब आप लोगों से लड़ाई तो मैं कर नहीं सकता ना, अपने मन से तो बता भी नहीं रहा हूं। एक विद्यार्थी 10 नंबर लिख रहे हैं, देखिएगा। कुछ देखिए, टाइम पास करने वाले विद्यार्थी से मुझे तकलीफ भी होती है, लेकिन केयर कीजिएगा। 10 हम कल भी बताए थे, अब फिर ये पूछ रहे हैं, अब इनको हम क्या जवाब दें, खुद बता दीजिए। ए और बी किसी काम को 20 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं, तो 20 और 40 से कटने वाली राशि 40 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 2, इसकी इफिशियंसी 1। यहां तक तो आप समझ में आ गया होगा। 20 और 40 से कटने वाली राशि 40 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 2, इसकी इफिशियंसी 1। सही है। अब दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो कितना काम बचा रह जाएगा। तो पूरा काम आपने माना है विद्यार्थी जी 40, तो 5 दिन में काम हो जाएगा। दोनों मिलकर 5 या 15, अर्थात बचा रह जाएगा 25। फिर से केयर कीजिएगा, 25 कहां से आ गया विद्यार्थी जी। पूरा काम आपने 40 माना है, पूरा काम आपने 40 माना है, तो दोनों मिलकर यानी 3 के हिसाब से 5 दिन में काम कर देगा। 5 या 15, तो 40 में से 15 काम हो गया, नहीं बचा रह जाएगा विद्यार्थी जी 25। अब हल कर लीजिएगा, 5 25 पनी 8 40, यानी 5 का 8 भाग, अर्थात आपका आंसर ए। चलिए बहुत अच्छे बम बम भाई जी। नेक्स्ट
ध्यान दीजिएगा, पूछेगा क्वेश्चन पूछिएगा तो फिर होमवर्क हम नहीं बनवाएंगे आप लोग को, डायरेक्ट आप लोग को हर एक टाइप से मैं 5-5 10-10 बना के छोड़ दूंगा। बना के आए वही पूछा कीजिए। देखिए मंजित भाई लिख रहे हैं बताया हुआ है सर 10 नंबर, फिर भी अब ध्यान दीजिएगा राजू भाई ऐसे काम करोगे तो आप ही को खराब होगा। रिवीजन नहीं कर पाया है तो तुम मुझे नौकर नहीं बना लोगे। चलिए देखिए गौतम जी भी लिख रहे हैं 10 नंबर बताया हुआ है, रोहित राज भाई भी लिख रहे हैं सर 10 नंबर बताया हुआ है। विद्यार्थी जी बताया हुआ तो है ही, और क्वेश्चन में कोई जान भी नहीं है ना, बताए भी रहते हैं लेकिन उसमें कुछ टिपिकल रहता है, कुछ ऐसी चीजें रहती है जिसमें लगता है समझना मुश्किल काम है तो पूछ लीजिए, अरे एक बार बताएंगे तो भी समझ में आएगा। चलिए 11 से 20 के बीच में जल्द से जल्द बोलिएगा। बारह, 16, 18, 19, 12, 16, 18, 19, 12, 16, 18, 19, इतना आप लोगों ने लिख दिया। 12, 16, 18, 19, 12, 16, 18, 19। चलिए मैक्सिमम लोगों का नो प्रॉब्लम आ रहा है, नो प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए 14 नंबर भी आ गया, ध्यान दीजिए। चलिए 17 भी आ गया। देखिए अब आप खुद डिसाइड कीजिएगा क्या क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहिए या टोटल मुझे बता देना चाहिए। चलिए पंकज भाई लिख रहे हैं सिर्फ टाइम पास करने वाला है, बिल्कुल विद्यार्थी जी टाइम पास करने वाला है। राहुल रंजन लिख रहे हैं 12 बताया हुआ है। दीपक सोनी लिख रहे हैं 14 बताया हुआ है। गौतम कुमार लिख रहे हैं 12, 14, 17 बताया हुआ है। बारह, 14, 17 बताया हुआ है। 12, 14, 17 बताया हुआ है। चलिए रोहित राज भी लिख रहे हैं 12, 14, 17 बताया हुआ। चलिए ठीक है। 18, 19 ध्यान दीजिए, 16, 18, 19 देख लीजिएगा। ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, दोनों मिलकर काम खत्म करे तो ए द्वारा किया गया काम कितना आसान है, सीखिएगा। ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, तो 6 और 12 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 12। 6 और 12 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 12। 12 लाने के लिए पहले की इफिशियंसी 2, दूसरे की इफिशियंसी विद्यार्थी जी 1। अब दोनों मिलकर काम खत्म करेंगे तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में खत्म करेंगे, तो 4 दिन में। काम 12 लिए थे तो 3 को कैसे गुना करें कि 12 आ जाए 4, अर्थात दोनों मिलकर कितने दिनों में खत्म कर देंगे विद्यार्थी जी, 4 दिनों में। तो पूछ रहा है ध्यान दीजिएगा ए द्वारा किया गया काम, तो टोटल काम आपने 12 माना है तो ए ने 4 दिन में कर देगा, 4 दूनी 8, अर्थात कहने का मतलब विद्यार्थी जी 2/3 भाग ए करेगा। अगर बी के बारे में पूछा जाएगा विद्यार्थी जी कितना काम किया, तो टोटल काम है 12, जिसमें बी ने 4 दिन में कर देगा, 4 एकाएं 4, अर्थात 1/3 भाग। आप खुद भी देख सकते हैं, देखिएगा 8 काम ए करेगा, 4 काम बी करेगा, तब तो 12 काम हो जाएगा। तो ए का काम अगर पूछ रहा है तो 3,
बी का काम अगर पूछ रहा है विद्यार्थी जी, बी का काम अगर पूछ रहा है तो 1/3 आप लोग खुद देख सकते हैं। अब दूसरी चीजें अगर इतना सीख गए तो आपको मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, कितना गुना पूछा गया या कितना भाग पूछा गया, मतलब विद्यार्थी जी रेशियो पूछा जाता है, तो समझ में आ रहा है रेशियो पूछा गया। तो जब दोनों मिलकर एक साथ काम करेगा विद्यार्थी जी, दोनों मिलकर एक साथ काम करेगा, मान लीजिए 4 दिन करेगा, टोटल का ये भी 4 विद्यार्थी जी 1 हो जाएगा, तो खुद कट जाएगा। तो ध्यान देना इस बात पे है कि अगर गलती से अगली बार ऐसा प्रश्न पूछे कि कितना काम किया, तो जब दोनों मिलकर काम करेगा, तीनों मिलकर काम करेगा, मतलब शुरू से अंत तक मिला हुआ रहे, तो काम जो होता है विद्यार्थी जी इफिशियंसी के ही अनुपात में हो जाता है, 2:1 के ही अनुपात में हो जाता है। अब हल कर एफिशिएंसी निकल गया, आपका काम हो गया। एक के बारे में कह रहा पूरे काम का कितना भाग था, पूरा काम अगर 3 तो ए का भाग हो जाएगा 2। अगर बी का कहेगा तो पूरा अगर 3 तो बी ने किया होगा 1। अब देख लीजिएगा सेम आंसर आया होगा। तो ये का काम है, बी का काम, तो ए के बारे में पूछ रहा है विद्यार्थी, अर्थात 2/3, मतलब मुझे 4 से हल करने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाला है। एक विद्यार्थी लिख रहे हैं जो बताया हुआ उसे नहीं बताइए। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं बताया हूं या नहीं बताया हूं? तो आप पढ़ें, आपको ध्यान रखना है। चलिए 18, ए कोई काम 15 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, तो 15-20 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 60, 15-20 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 4, इसकी इफिशियंसी जी 3। यदि दोनों 4 दिन तक एक साथ काम करे तो शेष बचा काम पूरे काम का कौन सा भाग है? तब पूरा काम माने हैं विद्यार्थी जी 60, और दोनों मिलकर 4 दिन काम करेगा तो 7-4-28 काम कर लेगा, अर्थात बचा हुआ काम 32। अब देख लीजिए आपको कितना बार हम बताए होंगे, अब मेहनत कीजिएगा तब तो होगा, फिर ऐसे पढ़ने से कोई फायदे नहीं होंगे, है ना। चलिए 4 से कट रहा होगा, 4×8 32 और 15×4 60, यानी 8/15। सो आपका आंसर पूरे काम का कौन सा भाग बचा हुआ है? पूरा काम 60, जिसमें 4 दिन में हो जाएगा 7-4-28, तो 60 में से 28 हो गया, नहीं बचा काम रह गया 32। नेक्स्ट 19, अंकित एक काम 25 दिन में, आयुष 75 दिन में, 2/5 कार्य पूरा करने में दोनों को कितने समय लगेंगे? कितना आसान क्वेश्चन है, कितनी बार मैं बताया हूं आप लोग को, टाइप 1 में ही बहुत सारी क्वेश्चन इस तरह का बताया हूं। ध्यान दीजिएगा, अंकित है और आयुष है। 25 और 75 से कटने वाली राशि 75 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 1। यहां तक तो समझ में आ गया। टोटल काम 75 माने हैं, लेकिन उसका 2/5 काम पूरा करना है, तो 75 का 2/5 30 आ जाए तो मान आ जाएगा 7.5 दिन विद्यार्थी जी, 7.5 दिन, है ना। अर्थात आपका आंसर हो गया बी। कितना आसान क्वेश्चन, आप खुद सोच सकते हैं। फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टोटल काम 75 माने हैं, लेकिन उसका 2/5 भाग ही करना है, दोनों मिलकर के कितने दिनों में? जल्द से जल्द जवाब दीजिएगा, 2 से 15 बार में और 2 से 2 बार में, अर्थात डी बराबर विद्यार्थी 15/2 बोलिए या 7.5 बोलिए, बात तो बराबर है, अर्थात हम लोगों का आंसर हो जाएगा बी। तो आशा करते हैं आप लोगों को बताया हुआ है। तो इतना टाइम पास कीजिएगा विद्यार्थी जी, तो आपका भी सरदर्द, मेरा भी सरदर्द, फिर अच्छी क्वेश्चन जो होगा मैं आप लोगों से छिपा लूंगा, आप लोगों को नहीं दे पाऊंगा। चलिए
जल्द से जल्द 21 से 30 तक बोलिएगा विद्यार्थी जी, 21 से 30 तक बोलिएगा। इक्कीस से 30 तक बोलेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे। थोड़ा फास्ट करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। चलिए 24 25 आ गया। 24 25, 24 25, चलिए 30 भी आ गया। 30, चलिए इन लोग पढ़ने वाला नहीं, 2 3 को बंदे। काम कर लिया, देख लीजिएगा। को विद्यार्थी 40 दिन में पूरा दिनों में हो जाएगा। अर्थात हम लोगों का आंसर विद्यार्थी जी 15 दिन। बी प्रतिदिन आधा दिन ही काम करे, आधा दिन का मतलब आधा काम ही करेगा। प्रतिदिन आधा दिन ही काम करे मतलब आधा काम करके ही रेस्ट फरमा रहा है। तो दो करने की कैपेसिटी थी, अर्थात एक काम किया, ये 3 काम किया, तो 3 1 4 काम एक दिन में। तो कितने दिन में? 60 काम, अर्थात आपका आंसर 15 दिन। चलिए नेक्स्ट 25 सीखिएगा। ए काम को 60 दिन में, वह 15 दिनों तक काम करता है। उसके बाद बी अकेले काम को 30 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में? ध्यान दीजिएगा, सीखिएगा विद्यार्थी जी। ए किसी काम को 60 दिनों में, ए किसी काम को विद्यार्थी जी 60 दिनों में, मिश्र अनुपात से आ जाइए, दिक्कत है तो
वह 15 दिनों तक काम करता है, यानी 15 दिन तक काम कर लेता है। उसके बाद 15 दिन काम कर लेता है, उसके बाद बी अकेले शेष 30 दिन में, बी अकेले शेष काम 30 दिनों में। तो जल्द से जल्द ए और बी की एफिशिएंसी आप लोग बता सकते हैं। तो जल्द से जल्द देखिएगा विद्यार्थी, जिधर 45 इधर 30, 3 और 2 अर्थात उलट के हो जाएगा 2 3। अब देखिएगा ए किसी काम को 60 दिनों में, तो जिसके बारे में पूछा जाए हल कर लीजिए। दोनों मिलकर कितने दिनों में, यानी 5 इंटू डी अर्थात 24 मिश्र अनुपात अगर पढ़े होंगे तो आपको ध्यान आ गया होगा। केयर कीजिएगा, ए किसी काम को 60 दिनों में, 15 दिन बाद, 15 दिन का काम खत्म हो गया, उसके बाद बचा हुआ काम बी अकेले 30 दिनों में। तो इससे ए और बी की इफिशियंसी निकल गई, और इफिशियंसी निकल गई तो आपके पास तो मैक्सिमम काम हो गया होगा। नेक्स्ट, तो आप लोगों का आंसर विद्यार्थी जी 24 दिन। चलिए 26 28। एक्स किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, वह 8 दिन तक काम करता है। एक्स किसी काम को विद्यार्थी 40 दिन में पूरा कर सकता है। एक्स कोई नाम है विद्यार्थी जी, 40 दिनों में पूरा कर सकता है, 8 दिन तक कार्य करता है, 8 दिनों तक काम कर लिया, उसके बाद क्या कहता है सीखिएगा। शेष कार्य 22-16 दिनों में पूरा करता है। शेष कार्य 22-16 दिनों में पूरा करता है विद्यार्थी जी। अब इससे हम लोगों को x और y का रेशियो आप लोगों को निकालने आ जाएगा। चलिए जल्द से जल्द देखिएगा, इधर 32 है, इधर 16 है, 2 और 1 अर्थात कट के आ जाएगा 1:2। इफिशियंसी निकल गया। अब x किसी काम को 40 दिन में, तो 40 गुने 1 अर्थात 40 हो गया विद्यार्थी जी। अब जिसके बारे में पूछ रहा है यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करते तो पूरा काम कितने दिनों में, अर्थात 3 इंटू डी। इसका मतलब हो गया 13.1/3। आशा करते हैं आपको मिश्र अनुपात का यूज करने आ गया होगा। चल 28। चल 28 नंबर, अभिषेक किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, वह अकेले इस पे 8 दिन काम किया। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, अभिषेक किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, वह 8 दिन अकेले काम कर लिया। देख लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। तब बच्चन अकेले शेष काम को 24 दिनों में, बच्चन काम 24 दिनों में। अब जल्द से जल्द ए और बी का रेशियो आप लोगों को लिखने आ जाएगा, ए और बी का रेशियो लिखने आ जाएगा। तो जल्द से जल्द देखिएगा, केयर कीजिएगा विद्यार्थी जी। अगर मैंने कहा इधर है देखिएगा 32, इधर है 24, तो ध्यान दीजिए 8 से कट जाएगा, 832, 8 या 24 अर्थात 3:4। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब ए किसी काम को 40 दिन में अर्थात टोटल काम हो जाएगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो पूछ रहा है क्या कितने दिनों में वे मिलकर काम को समाप्त कर सकते हैं, कितने दिनों में दोनों मिलकर काम को समाप्त कर सकते हैं। 120/7 का मतलब 17.1/7। आशा करते हैं आप लोगों को सेम क्वेश्चन लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर पे आ जाए। इतना तो जरूर लग रहा होगा विद्यार्थी जी कि सारे क्वेश्चन आसान हैं और बताए हुए भी हैं, बस यूज करने की बात है। ए और बी मिलकर 12 दिन में, ए अकेले 20 दिन में।
अभी हर रोज आधा दिन ही काम करे तो दोनों मिलके कितना दिन में, तो हूबहू क्वेश्चन मिल गया, तो आप लोगों से बन जाना चाहिए। नेक्स्ट, चलिए थोड़ा फास्ट कीजिएगा विद्यार्थी जी। 31 से लेकर 40 तक, 31 से लेकर 40 तक थोड़ा फास्ट करेंगे। इकतीस से लेकर 40 तक, नहीं है तो नो प्रॉब्लम लिखने की आदत डालिए। इकतीस से 40 तक थोड़ा फास्ट कीजिएगा। बहुत अच्छे, दीपक सोनी जी नो प्रॉब्लम, धर्मेंद्र कुमार जी नो प्रॉब्लम। चलिए, ये नंदन है ना जो इतना तबाह करता है ना, इसके तबाही से हम परेशान रहते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न यही लिखता है। 31, 35, 39, 40, 34, देखिएगा 31 आ गया, 31, 33, 34, 35, 39, 40। अब आप लोग को पढ़ाने से क्या फायदे जब कुछ बना ही नहीं। अच्छा, 38 भी है, 38 भी है। चलिए, इन लोग पढ़ने वाला नहीं, 2-3 गो बंदे जो रुट जुट गए ना, वो टाइम पास वाले जुट ही गए। चलिए, 31, 33, 34, देखिएगा 3, 7, 10 में 7 क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, है ना। 10 में 7 पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि जब यहाँ ही 30% क्वेश्चन बनता है तो आप क्या करेंगे, आप खुद सोच लीजिए। चलिए, मैं सारे क्वेश्चन बता के ही निकल जाता हूँ, 2-3 के लिए क्यों याद रखें हम भी। 31, यदि मैं 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता हूं, यदि आप 9 घंटे प्रतिदिन काम करके इसे 6.2/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो हम दोनों एक साथ 10 घंटे कार्य करके कितने दिनों में, कितना आसान काम है। तो कितनी बार बताया हूं, आज की क्वेश्चन का स्टार्टिंग भी यही था कि ए किसी कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिनों में, जबकि बी इसी काम को 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 20/3 दिनों में। अब जल्द से जल्द ए और बी की इफिशियंसी निकाल लीजिए, आप लोगों का काम हो जाएगा। अभी बताए थे विद्यार्थी जी, ए 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, एक मैं और एक आप लिख दिया, अर्थात एक ए और एक बी है, तो 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में, बी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 20/3 दिनों में। अब जितनी जल्दी हल कर लीजिएगा, 3 से 3 देखिएगा 120 अर्थात उलट जाएगा विद्यार्थी जी, अनुपात 2। अब ए के बारे में लिखते 1/8/15। अब जिसके बारे में पूछ रहा है तो दोनों एक साथ मिलकर 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में। अब जितनी जल्दी हल करना है कर लीजिएगा। तो 30/24 से अर्थात आंसर विद्यार्थी जी 4 दिन। इससे आसान क्वेश्चन तो आपको अभी नहीं मिल पाएंगे। नेक्स्ट, मैं किसी काम को 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में तुम उसी काम को, चलिए सेम क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, इसलिए 32 तो बताने लायक है नहीं। 33, एक कार्य को 12 दिन में जबकि बी 3 दिनों तक कार्य कर लेता है, तो बी एक साथ शामिल हो जाता है, तो बे एक साथ अगले 3 दिनों में कर लेते हैं, तो बी अकेला पूरे कार्य को कितने दिनों में सीखिएगा। एक कार्य को 12 दिनों में लेफ्ट साइड जैसा कहता वैसा कर लिए, सीखेंगे आगे। जब वह 3, ध्यान दीजिएगा, जब वह 3 दिन कार्य कर लेता है,
मतलब 3 के बाद जब वह 3 दिन काम कर लेता है, देखिए अभी सिखाए थे, 3 दिन काम करने के बाद बी उसके साथ शामिल हो जाता है, उसके साथ मतलब दोनों मिल करके बी उसके साथ शामिल हो जाता है, इसका मतलब दोनों मिल करके अगले 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं, अगले 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो आप लोगों का एफिशिएंसी जितनी जल्दी हो हल कर लीजिएगा विद्यार्थी जी। इधर 9 आ जाएगा तो 3 तिया 9 अर्थात रेशियो उलट जाएंगे, इधर 1 इधर 3 यानी बी की एफिशिएंसी कहलाएगी 2। अब ध्यान दीजिएगा, एक किसी काम को 12 दिन में यानी टोटल काम हो गया 1 गुने 12। अब जिसके बारे में पूछ रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिनों में, तो 2 गुने डी अर्थात आप लोग आंसर कितना आसानी से निकल गया होगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को आसान लगा होगा। तो केयर करना इस बात पे है विद्यार्थी जी, अगर समय न दिया रहे तो दोनों ग्रुप को मिश्र अनुपात के हिसाब से बराबर कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इफिशियंसी निकालना ही तो आप लोग को मिश्र अनुपात में सिखाए थे। एक किसी कार्य को 12 दिनों में 3 दिनों तक कार्य करने के बाद 3 दिन हो गया, उसके बाद तो आप लोगों ने देखा कि जैसा प्रश्न कहेगा उस तरह से बराबर कर करके एफिशिएंसी निकाल लीजिए। एफिशिएंसी निकालने में जब कभी भी दिक्कत हो, एफिशिएंसी निकालने में जब कभी भी दिक्कत हो तो मिश्र अनुपात के नियमानुसार दोनों पार्ट को बराबर करके हम लोग एफिशिएंसी का रेशियो निकालते। एक व्यक्ति एक टैंक को 12 घंटे में बना सकता है, 6 घंटे काम करने के बाद वह एक लड़के की सहायता ले लेता है और अन्य 5 घंटे में काम समाप्त कर लेता है। तो देखिएगा अभी जो बता है सेम क्वेश्चन हो गया, सीखिएगा कि व्यक्ति किसी काम को 12 घंटे में सीखना है विद्यार्थी जी। 6 घंटे काम करने के बाद 6 घंटे काम हो गया के बाद लड़की मैंने कुछ नहीं कहा, देख लीजिएगा वो तो रहेगा ही। एक लड़का की सहायता ले लिया तो अगले 5 घंटे में समाप्त कर लिया। अब जल्द से जल्द देखिएगा, इधर ए है इधर ए प्लस बी है, रेशियो लिखना कितना आसान है। इधर 6 इधर 5 यानी उलट के हो जाएगा 5, ये 6 और लड़का के लिए हो जाएगा 1। अब देखिएगा ए किसी काम को 12 घंटे में अर्थात टोटल काम हो गया 12 पचे 60। तो पूछ रहा है लड़का अकेले टैंक को कितने देर में, तो जल्द से जल्द जवाब दीजिएगा जी, तो आपका आंसर हो जाएगा 60 घंटे में। नेक्स्ट सिखाए थे, आप सीखने का प्रयास कीजिए। 1/2 भाग 5 दिनों में, तब पूरा काम बताए थे उलट गुना हो जाता है। तो ए पूरा काम 10 दिनों में, समझाने के लिए लिख रहा हूं, लिखना नहीं चाहिए, मन में रखना चाहिए। बी उसी तरह देखिएगा 3/5 काम 9 दिन में, तो पूरा काम उलट के गुना करना है। तो उलट के गुना करने की तरीके सिखाए, 3 से कट जाएगा 3 बार में, 5 ऊपर चल जाएगा, नहीं 5 या 15। तो बी उस काम को 15 दिनों में। उसी तरह से सी देखिएगा 2 से कट जाएगा 4 बार में, अर्थात 4 या 12 दिनों में। अब जितनी जल्दी हो एबीसी की इफिशियंसी आप लोग निकाल लेंगे विद्यार्थी जी। तो एबीसी की इफिशियंसी होगा 10, 15, 12 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी हो जाएगा 6, इसकी इफिशियंसी 4, इसकी इफिशियंसी 5। अब ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। टोटल काम आप लोगों ने विद्यार्थी जी 60 माना है, तो 60 लिख देता हूं। लेकिन कह रहा तीनों मिलकर काम का 15/20 भाग, इस काम का 15/20 भाग तीनों मिलकर 6, 4, 10, 5, 15 कितने दिनों में। अब जवाब दे दीजिए
करना भी मेरे लिए आसान ही है, लगता तो है। 15 से 15 खत्म, 20 दिया 60, अर्थात हम लोग का आंसर विद्यार्थी जी 3 दिन। पूरे काम का 20/15 था, पूरा काम 60 माने थे, उसका 15/20 भाग कितने दिनों में? बोलिए ये 15 कहां से आया? तो पूछ रहा था तीनों मिलकर, तो 6 4 10 5 15 कितने दिनों में? देखिएगा 36 नंबर हूबहू अभी पहला आज का पहला क्वेश्चन यही है। ए 6 घंटे प्रतिदिन 8 घंटे, बी 4 घंटे प्रतिदिन 9 घंटे में, तो दोनों मिलकर इतने घंटे प्रतिदिन कितने दिनों में? सेम क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, बताया हुआ है। 37 नंबर भी सेम है, देख लीजिएगा सेम क्वेश्चन है। 38 नंबर, एक्स 20 घंटे में 80 पृष्ठों की कॉपी कर सकता है, एक्स और वाई मिलकर 27 घंटे में 135 पृष्ठों की कॉपी कर सकता है। कितना आसान है, सीखिएगा। एक्स ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, एक्स जो है 20 घंटे में 80 कॉपी को टाइप कर सकता है। तो आपने पढ़ा था मिश्र अनुपात में, काम नीचे बाकी सब ऊपर। एक्स 20 घंटे में 80 पृष्ठ, एक्स और वाई मिलकर 27 घंटे में, एक्स और वाई मिलकर विद्यार्थी जी 27 घंटे में 135 पृष्ठ। अब आप लोग एक्स वाई का रेशियो निकालना आसान होगा। 27 से 5 बार में, 80 4 बार में, एक्स और एक्स प्लस वाई का रेशियो हो जाएगा 1/4 का उल्टा 1/5 का उल्टा 5, यानी वाई की एफिशिएंसी अगर पूछेगा तो हो जाएगा 1। एक्स वाई में से एक्स का घटा देंगे, वाई का निकल जाएगा। अब रुक जाइएगा, सीखिएगा। एक ऊपर, अब रजिस के बारे में पूछ रहा। बाई अकेले 20 पृष्ठ, बाई अकेले 20 पृष्ठ कितने दिनों में? जल्द से जल्द दीजिएगा, आपका काम हो गया। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, 20 से 4 बार में या 4 से 5 बार में या 5 24, अर्थात आंसर 20 दिन ही आ जाएगा। आंसर 20 दिन ही आ गया, 20 घंटे ही आ गया, घंटे का, अर्थात आपका आंसर ए। आप देख लिए होंगे, मिश्र अनुपात में पढ़े होंगे, काम नीचे बाकी सब ऊपर, काम नीचे बाकी सब ऊपर। तो काम यहाँ क्या है? पृष्ठों की तैयार करना, कॉपी तैयार करना। नेक्स्ट, उनचालीस। ए और बी शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। हालांकि कार्य का 37/100 भाग पहले ही पूरा हो चुका है। ए द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य बी के 4 दिन में किए गए कार्य के बराबर है। ए का 5 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर है, अर्थात जल्द से जल्द दो राशि आपस में बराबर हो। तो अनुपात प्रकट करने के लिए कोएफिशिएंट को उलट देते हैं। तो 5 और 4 का उल्टा हो जाएगा 4 और 5। विद्यार्थी जी यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो लिख देते हैं, एक 5 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर, ए के 5 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर है। तो अब ध्यान दीजिएगा, सीखिएगा, समझिएगा विद्यार्थी जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। दोनों मिलकर देखिएगा विद्यार्थी जी, 4 और 5 9 है ना, 9 7 दिनों में पूरा करने के लिए एक साथ कार्य पे लगाते हैं, यानी दोनों मिलकर 7 है ना। कितना काम विद्यार्थी जी? तो 37/100 काम पहले हो चुका था। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा 63/100 काम क्या है? 63/100 काम क्या है? तो काम नीचे बाकी सब ऊपर। तो अब इसके बारे में पूछ रहा है,
संपूर्ण काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे, संपूर्ण काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे, संपूर्ण यानी पूरा काम। एक विद्यार्थी जी अब जल्द से जल्द हल कर लीजिएगा। 63 से 63 कट जाएगा, 100 उधर ध्यान दीजिएगा, 100 ऊपर चल जाएगा, अर्थात डी का मान हो जाएगा 20, अर्थात हम लोगों का आंसर 20। सो आपका आंसर ए। फिर भी ना समझ में आए तो एक बार फिर से समझने का प्रयास। 37/100 का मतलब विद्यार्थी जी टोटल काम अगर 100 तो 37 काम हो चुका था, अर्थात 63 काम इन दोनों ने किया है। तो ध्यान दीजिए दोनों मिलके 7 घंटे 7 दिनों में 63 काम किया है। तो पूछ रहा है बी अकेले पूरा काम कितने दिनों में करेगा। पूरा काम तो आपने 100 ही माना था। 37/100 का मतलब विद्यार्थी जी टोटल काम अगर 100 तो 37 हो चुका था, प्रारंभ में हो चुका था, अर्थात शेष बचेंगे 63। तो काम नीचे बाकी सब ऊपर, काम नीचे बाकी सब ऊपर, यानी मिस अनुपात का भरपूर उपयोग कीजिए, तभी आप लोगों से आप लोगों को टाइम एंड वर्क की जटिल क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। चलिए 40। एक गाड़ी कुछ सामान को एक साथ स्थान से दूसरे स्थान तक 5 मिनट में 3 टन की दर से ले जाता है। दूसरी गाड़ी 2 मिनट में 1 टन की दर से ले जाता है। दोनों गाड़ी एक साथ प्रयोग में लाई गई तो 33 टन के सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कितना समय लगेगा। कितना आसान क्वेश्चन, बस दिमाग लगाना था, सीखिएगा। एक गाड़ी जो है 5 मिनट में 3 टन, एक गाड़ी जो है 5 मिनट में विद्यार्थी जी 3 टन, जबकि दूसरी गाड़ी के बारे में बोला जा रहा है 2 मिनट में 1 टन, 2 मिनट में 1 टन। अब रेशियो लिखना आप लोगों का काम है, जितना जल्दी इफिशिएंसी का रेशियो लिख लीजिएगा। तो विद्यार्थी जी यहाँ काम नीचे बाकी सब ऊपर, तो काम क्या हो रहा है, कितना टन अनाज को ले जा रहा है, तो 3 टन ले जा रहा है, तो काम हो गया 3 टन ले जाना, इधर 1 टन ले जाना, 1 टन ले गया दूसरा। चलिए तो अब जल्द से जल्द हल कर लीजिएगा, तो रेशियो हो जाएगा विद्यार्थी जी 6:5 आ गया होगा, इधर आ जाएगा 3 तो 6 हो जाएगा, इधर 5 तो उलट जाएगा, तो 6:5। अब रुकिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। जगह पर बारे में पूछ रहा है, देखिएगा सारे मिस अनुपात के हिसाब से चल रहे हैं। दोनों गाड़ी एक साथ, दोनों गाड़ी का मतलब 6×5 11 एक साथ प्रयोग की गई तो 33 टन कितने देर में, जितनी जल्दी हल कर लीजिए आपका काम हो गया। 3 से 11, 11 से 11 खत्म, यानी टी का मान विद्यार्थी जी 30 मिनट। सो आपका आंसर बी। जितना भी टाइम एंड वर्क पढ़ लीजिएगा, इस तरह की क्वेश्चन बहुत ही मेहनत से बनाया हूं। चलिए अब आ जाते हैं विद्यार्थी जी टाइप 3। कोई बड़ी काम नहीं है, बस आप सीखने का प्रयास कीजिएगा। ए 1/4 काम 5 दिनों में, बी शेष काम 22.5 दिनों में सीखिएगा। ए के बारे में कह रहा है, बता दिए बन जाना चाहिए। ए 1/4 यानी 1/4 काम 5 दिन में, यानी पूरा काम विद्यार्थी जी 20 दिन में। इतना तो अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब बी के बारे में कह रहा है शेष काम, तो शेष काम हो जाएगा 3/4 काम 22.5 दिनों में, तो पूरा काम विद्यार्थी जी 30 दिनों में। इतना तो समझ में आ रहा होगा। बोलिए 30 कहां से आया, तो 3/4 काम 22.5 दिन में, तो पूरा काम करने के लिए उलट देंगे, तो 3 से कट जाएगा 7.5 गुने 4 हो जाएगा 30। इतना अभी भी सिखाए, और अभी सिखाए तो ए और बी का रेशियो लिखना आप लोग का काम है। 20 और 30 से कटने वाले लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 2, तो दोनों मिलकर कई दिन में, तो 5 को कैसे गुना करेंगे कि 60 आ जाएगा, तो बोलिएगा 12 से, अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी बी होगा।
तो आप लोगों को मैंने 20 और 30 समझ में आ गया होगा, तो मेन काम फिर क्वेश्चन प्रारंभिक स्थिति से आ गया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 विद्यार्थी जी सीखिएगा। रागनी किसी काम का 1/3 भाग 4 दिनों में, 1/3 भाग 4 दिनों में यानी पूरा काम विद्यार्थी जी 12 दिनों में, ऐसा मैं आप लोगों को बोल सकता हूं। उसी काम का 1/6 भाग 3 दिनों में, बंधना 1/6 भाग 3 दिनों में, 6 भाग 3 दिनों में, तो से कटने वाली राशि केयर करना है कि माने हैं उसका 75% काम ही पूरा करना है विद्यार्थी जी। दोनों मिलकर कितने देर में, दोनों मिलकर कितने, कितना आसान क्वेश्चन हो गया, आप खुद बोल सकते हैं। तो 27/5 अर्थात आपका आंसर ए। ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। हम अगर आपकी जगह रहते ले तो 75% कह रहा है, तो 36 का 75%, 27 काम करना है दोनों मिलके, तो 27/5 देखते के साथ आंसर बना देते। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 भी कोई बड़ी चीज नहीं है, सीखने का प्रयास कीजिएगा। ए 7/10 काम 14 दिन में, तो पूरा काम 2 से कट जाएगा, नहीं 20 हो जाएगा। ए पूरा काम विद्यार्थी जी 20 दिन, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक क्वेश्चन को इतनी बार बता रहा हूं, क्यों नहीं बनेगा। शेष काम, तो शेष काम हो जाएगा 3/10 4 दिनों में विद्यार्थी जी, 3/10 4 दिनों में, यानी पूरा काम हो जाएगा 3/10 काम 4 दिनों में, तो लट के गुना हो जाएगा अर्थात 40/3 दिन। नहीं समझे होंगे तो लिख देता हूं, 3/10 काम 10 4 दिनों में, काम लाने के लिए उलट के गुना हो जाता है, 10 और 40/3 हो जाएगा। ये आप लोग समझ में आ गया होगा। अब जल्द से जल्द ए और बी की इफिशियंसी लीजिएगा। 20 और 40 से कटने वाली राशि 40 लाने के लिए इसकी 2 और 40 लाने के लिए 1 और 3 ऊपर चल जाएगा। अब आप लोगों से पूछ रहा है ए और बी एक साथ, तो 40 काम दोनों मिलके कितने दिन में, तो विद्यार्थी जी 8 दिनों में। देखते के साथ आप बोल सकते हैं आपने टोटल काम 40 माना है। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, अब आप लोगों से बन जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन और उठा लेता हूं, सीखिएगा। x 1/4 काम 6 दिनों में, x 1/4 काम 6 दिनों में, नहीं पूरा काम हो जाएगा 24 दिन। 22 शेष काम 12 दिनों में, तो 1/4 हो गया, तो शेष काम 3/4, तो 3/4 काम 12 दिनों में, यानी पूरा काम 16 दिनों में। पूरा काम विद्यार्थी 16 दिन बोलिएगा, इतना आसानी कैसे बोल दिए। जैसे ही मैं देखता हूँ 3/4 काम 12 दिनों में, तो हम 3 से पहले काट लेते हैं 4 बार में, अर्थात 4 24। अब देख एक्स वाई का रेशियो आप लोग जल्द से जल्द देखिए। अब तो पहली टाइप का पहला दिन का क्वेश्चन हो गया। 48 लाने के लिए यहाँ 2 और यहाँ 3, तो दोनों मिलकर कितने दिन में, तो 48/5 आपका आंसर विद्यार्थी जी सी। कलम लगाने की जरूरत ही नहीं, बोलिएगा तो टोटल क्वेश्चन मैं ही बनाते चल जाऊं। ए जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में, नहीं पूरा काम हो जाएगा विद्यार्थी जी 15 दिनों में, पूरा काम 15 दिनों में। बी उसी जमीन का 1/3 भाग 10 दिन में, यानी पूरा 30 दिनों में। 15 और 30 से कटने आने के लिए तो इसकी तो 3 को कैसे गुना करेंगे कि 30 हो जाए, तो बोलिएगा 10 से, अर्थात दोनों मिलके 10 दिन में। दोनों मिलके 10 दिन में आप खुद देख सकते हैं क्वेश्चन का। केवल देखिएगा एक पैटर्न पहले टाइप का आ गया कि नहीं आएगा, तो केवल इसमें अंतर यही है कि 2/5 भाग 6 दिन में, तब पूरा काम कैसे निकालेंगे, 2 से 3 बार में कट जाएगा, नहीं 15 दिन है ना। 1/3 भाग 10 दिन में, तब पूरा काम 30 दिन, तो दोनों मिलके कितना दिन में। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन तो क्या हुआ कि एक काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 30 दिनों में, तो दोनों मिलके कितना दिनों में। अब क्वेश्चन में क्या जवाब, क्या दिक्कत है, खुद बोल दीजिएगा।
तो चलिए मैं आशा करूंगा कि अब आप लोगों से बन जाएगा। तो होमवर्क में लिख लीजिएगा, टाइप 3 बनाने का प्रयास कीजिएगा। केवल ये मत सोच के आइएगा कि पूछ लेंगे तो फायदे नहीं होंगे विद्यार्थी। होमवर्क में लिख लीजिएगा टाइप 3 पूरा, ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, 21 क्वेश्चन है। तो टाइप 3 विद्यार्थी जी होमवर्क में पूरा लिख लीजिए। अभी आप लोगों की बेसिक बातें चल रही है, अभी कुछ हुआ नहीं है। चलिए तो आज के लिए यहीं तक। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।